औद्योगिक विकास में बड़े उद्योगों के साथ साथ लघु कुटीर उद्योग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान के संदर्भ में भी यह उपयुक्त है। 2006 के अधिनियम के अनुसार लघु उद्योगों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। एक विनिर्माण उद्योग, इसमें 25 लाख तक का निवेश के छोटे उद्यम, 25 लाख से 5 करोड़ तक के लघु उद्यम और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के निवेश वाले मझोले उद्यम माने जाते हैं। दूसरे भाग में सेवा क्षेत्र के उद्यम हैं, उसमें 10 लाख रुपए तक के निवेश वाले छोटे उद्यम, 10 लाख से 2 करोड़ तक निवेश वाले लघु उद्यम और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के निवेश वाले मझोले उद्यम माने जाते हैं। लघु कुटीर उद्योगों का अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्व है, क्योंकि एक तो इनसे रोजगार की मात्रा काफ़ी प्राप्त होती है। राजस्थान में ही हम देखें तो पंजीकृत लघु उद्योगों में 21 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरा देखें तो कम पूंजी में तुलनात्मक रूप से अधिक उत्पादन हो पाता है। दूसरा है कि औद्योगिक समस्याओं और उनकी जो दोष हैं या कमियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है। हड़ताल, तालाबंदी या श्रमिक की विभिन्न सुविधाओं संबंधी समस्याएं। एक है कि लघु कुटीर उद्योगों के उत्पाद से निर्यात की आय प्राप्त होती है। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चा माल और साधनों का उपयोग होने से तुलनात्मक रूप से लागत भी कम आती है और स्थानीय लोगों को आय और रोजगार प्राप्त हो जाता है। साथ ही कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन हो पाता है और संचालन में भी व्यय अधिक नहीं होता है। अब हम देखें तो राजस्थान में जो लघु कुटीर उद्योग है उसमें कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग देखें तो तेल निकालने की गाड़ी से, जिसमें विभिन्न तिलहन ले लें, तिल है, मूंगफली है, सरसों है, इनका तेल निकालकर विभिन्न जगहों पर बेचा जाता है। दूसरा है गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आटा बनाकर बेचने का उद्योग बहुत पनपा है और लघु स्तर पर बहुत सी इकाइयाँ इस समय काम कर रही हैं। इसी प्रकार राजस्थान में उपजने वाली मूंग, मोठ, अरहर, उड़द से दाल बनाकर दाल को बेचा जाता है, इससे संबंधित इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा चावल उत्पादक क्षेत्रों से चावल को फिनिश करना और बेचना एक उद्यम है, जिसमें कोटा, बूंदी, गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में काफ़ी इकाइयाँ कार्यरत हैं। फिर है गुड़ और खांडसारी का, कि जहाँ गन्ने का उत्पादन हो रहा है कोटा, बूंदी, गंगानगर, उदयपुर आदि जिलों में, वहाँ गुड़ बनाना और खांडसारी संबंधी उत्पादन इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा कोटा किनारी, बंधाई, छपाई, रंगाई संबंधी का यूनिट्स भी राजस्थान में बहुत हैं। बालोतरा में, पाली में और भी जगह पर रंगाई छपाई का काफ़ी इकाइयाँ कार्यरत हैं। फिर हम दूसरा लें तो
पशुओं के उत्पाद से आधारित उद्योग देखें तो चमड़े के सामान संबंधी इकाइयां हैं, जूतियां, बेल्ट, बैग से विभिन्न आइटम बनाए जाते हैं। इसी प्रकार हाथी दांत के काम भी, जिसमें खिलौने, चूड़ियाँ आदि हैं। इसके अलावा पशुओं की हड्डियों का पीसने का उद्यम भी है, जो राजस्थान में है। वन आधारित उद्योगों में देखें तो लकड़ी के विभिन्न सामानों से संबंधित उद्योग है, जिसमें फर्नीचर, खिलौने, वाद्य यंत्र, बांस के पंखे, टोकरियाँ, चिक, इसके अलावा बीड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, कागज उद्योग, कत्था और गोंद और फिर लाख से संबंधित लाख की चूड़ियाँ और कलात्मक वस्तुएं, ये उद्यम भी राजस्थान में कार्यरत है। इसके अलावा इमारती पत्थर, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग है, कहीं पीला पत्थर है, कहीं लाल पत्थर है, कहीं हरा पत्थर है, कहीं संगमरमर है, कहीं ग्रेनाइट है, इनसे संबंधित इकाइयाँ कार्यरत है। कटाई, घिसाई, पॉलिश संबंधी उद्यम इसमें कार्यरत है। इसके अलावा राजस्थान में मीनाकारी का काम भी होता है। मूल्यवान रत्नों को तराशने का काम भी होता है, जिसमें जयपुर मुख्य है। इसके अलावा प्रतापगढ़ भी एक केंद्र विकसित हुआ है। संगमरमर के पत्थर से खिलौने, मूर्तियाँ, कलात्मक सजावटी सामान बनाने का काम, कशीदाकारी का काम, छपाई बंदेज में हम देखें तो सांगानेर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर आदि केंद्र विकसित हुए हैं। इसके अलावा लकड़ी के खिलौने और लकड़ी पर नक्काशी का काम भी राजस्थान में होता है। स्वतंत्रता के पश्चात हम देखें तो लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1955-56 में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 2700 थी, जो 2015-16 में लगभग 4.5 लाख हो गई, 4,50,54,000। इनमें जो निवेश है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हुई। लगभग 650 से 700 करोड़ का निवेश लघु उद्योगों में हुआ है। रोजगार की मात्रा देखें तो 2015-16 में 21 लाख व्यक्तियों को लघु क्षेत्र के इकाइयों से रोजगार प्राप्त हो रहा था। इस दौरान लघु उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ। फिर भी हम देखें तो लघु कुटीर उद्योगों की राजस्थान में समस्याएं भी हैं। एक है कि वित्त की सुविधा पर्याप्त नहीं हो पाती है, या सस्ता वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर है कि कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई होती है, एक सा कच्चा माल नहीं मिल पाता है, या क्वालिटी उसकी कम होती है, या कई बार कच्चा माल तुलनात्मक रूप से महंगा मिलता है। इसके बाद आता है कि लघु उद्योगों को कई बार अपने क्षेत्र में बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा भी देखनी पड़ती है, और ऐसे में उनको अपने उत्पाद को बेचने में दिक्कत आती है। उत्पादित माल के बेचने की भी समस्याएं हैं। संगठित व्यवस्था का कई जगह अभाव है, और ऐसे में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति की समस्याएं हैं। जो उत्पादन तकनीक इस्तेमाल की जा रही है वो कई उद्योगों में पुरानी है। कुशल प्रबंधन का अभाव होता है।
लघु कुटीर उद्योग या छोटे उद्योग कई बार उद्यमी अपने विवेक से आरंभ करता है, किंतु प्रबंध की उसकी कुशलता न होने के कारण लागत अधिक हो सकती है, उत्पाद कम हो सकता है, उत्पादकता कम हो सकती है, क्वालिटी में अंतर हो सकता है। तो इन सब कारणों से लघु कुटीर उद्योग पिछड़ जाते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं, फिर भी राजस्थान में लघु कुटीर उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है और इस दिशा में सरकारों ने भी काफ़ी काम किया है और विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयास किए जा रहे हैं कि लघु कुटीर उद्योग अधिक से अधिक विकसित हों ताकि बड़ी मात्रा में रोजगार व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।